शरीर का जो तापमान होता है उससे होने वाली दिक्कत, जिसे हम एक कहते हैं कि ओलिगोस्पर्मिया, वो कैसे हो जाता है और उसको ठीक कैसे रख सकते हैं। आज बस इसी वीडियो में बस इसी बारे में बताऊंगा कि तापमान आपकी बॉडी पे क्या असर डालता है। मान लीजिए अगर आपके स्कॉटम स्कॉटम माने आपकी अंडकोश की थैली को 2 डिग्री टेम्परेचर अगर ज़्यादा मिलता है तो वहाँ पर वो स्पर्म नहीं बनाती। वहाँ पर देखा जाता है कि लोगों को ओलिगोस्पर्मिया हो गया है, या जिसको हम कहते हैं कि स्पर्म काउंट कम हो जाना, एक इनफर्टिलिटी के कैटेगरी में खड़े हो जाना। अगर आप जानोगे किस वजह से ये दिक्कत हो रही है, उससे पहले ये जान लीजिए कि कितना टेम्परेचर हमारे स्कॉटम को चाहिए होता है और इसके साथ हमारे टेस्टिकल्स को कितनी पार लगती है स्पर्म बनाने के लिए, वो भी चीज़ जानते हैं। बट सबसे पहली चीज़ जानते हैं कि ये प्रॉब्लम आती कहाँ से, स्टार्ट कहाँ से होती है। देखो, टेम्परेचर बेसिकली हमारी शरीर का होता है 37 डिग्री, बट हमारे स्कॉटम की थैली का टेम्परेचर होता है 35 डिग्री, 35 डिग्री। 2 डिग्री कम होता है, और जब 2 डिग्री कम होता है तो वहाँ पर स्पर्म सही बनता है, क्योंकि वहाँ पर उसका सर्वाइवल जो है वो सिर्फ 35 डिग्री तक है कि वो 35 डिग्री पे रहेगा, तभी आपके स्पर्म बनेंगे। अगर वहाँ पर अगर आपको वेरिकोसील जैसी प्रॉब्लम हो जाती है जो मेंटेन नहीं कर पाता आपके टेम्परेचर को, स्कॉटम के टेम्परेचर को, वहाँ पर आप एक इनफर्टिलिटी के पेशेंट बन जाते हैं, या समझ लीजिए ओलिगोस्पर्मिया के पेशेंट बन जाते हैं। और आप जैसे गर्मियों में नॉर्मल जाते हैं, गर्म बाइक पे बैठते हैं, या आप बहुत टाइट कपड़े पहनते हैं जिसकी वजह से आपका स्कॉटम जो है वो हमेशा शरीर के साथ लगा रहता है। स्कॉटम अंडकोश की थैली जो आपके हमेशा शरीर के साथ चिपकी रहती है, जिसकी वजह से ओलिगोस्पर्मिया हो सकता है या आपको हो जाता है। या जैसे गर्मियों के टाइम पे गरम गरम सीट होती है, हम उस पर बैठ जाते हैं, उसके टेम्परेचर की वजह से स्कॉटम का टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपके स्पर्म का सर्वाइवल कम हो जाता है। और जहाँ पर स्पर्म का सर्वाइवल कम हो गया, वहीं पर देखते हैं कि आप ओलिगोस्पर्मिया के पेशेंट बन गए। ये तो रही बात कि आपने कौन कौन सी चीज़ों की वजह से आपके टेम्परेचर मैटर करता है। वेरिकोसील में कि वो आपकी वेरिकोसील वेन्स जो होती हैं वो फूल जाती हैं, फूलने के बाद वहाँ की वॉल्स ख़राब हो जाती हैं, वॉल्स ख़राब होने के बाद वो जो है आपके ब्लड को ठंडा नहीं कर पाती, जो आपके टेस्टिकल्स की तरफ वेन्स जा रही हैं। अगर वो ठंडा नहीं होगा, जिसकी वजह से आपका जो स्पर्म मैटर जो है वो ढंग से स्पर्म नहीं रिलीज़ कर पाएगा, क्योंकि अगर करेगा भी तो वहाँ पर मेजर दिक्कत ये हो जाती है कि उनको टेम्परेचर अपने अप्रोप्रिएट तरीके से नहीं मिलता। अगर स्पर्म को अप्रोप्रिएट तरीके से टेम्परेचर नहीं मिलेगा तो वो डेवलप नहीं होंगे, प्रोड्यूस नहीं होंगे, जिसकी वजह से आप एक ओलिगोस्पर्मिया के पेशेंट बन जाते हैं, या फिर नील स्पर्म के पेशेंट बन जाते हैं। तो जानते हैं कि टेम्परेचर इतना मैटर करता है आपको एक फर्टाइल बनाने के लिए और एक इनफर्टिलिटी की तरफ ले जाने के लिए। अब जानते हैं आपने क्या क्या चीज़ें नहीं करनी हैं जिसकी वजह से आप एक इस ओलिगोस्पर्मिया में या नील स्पर्म के कैटेगरी में स्टैंड करते हो। सबसे पहली चीज़ कि आपने किसी गर्म जगह पे या गर्म टेम्परेचर वाली जगह पे आपने नहीं बैठना, क्योंकि वो उसकी वजह से आपका जो स्पर्म जो बन रहा है उसका सर्वाइवल हो जाता है ख़त्म। दूसरी चीज़, आपने ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम ढीले कपड़े पहनने। ढीले कपड़े मतलब ट्राउज़र्स को कैरी कर सकते हो, ज़्यादा टाइट जीन्स नहीं पहनने। जो फ्रेंचीज़ ज़्यादा पहनते हैं, बिल्कुल टाइट अंडरवियर जिसे हम बोलते हैं, वो पहनते हैं। उसकी वजह से भी आपको एक इनफर्टिलिटी के पेशेंट हो सकते हैं। वो कैसे? देखो, अगर हमारा स्कॉटम कभी भी ठंडा या गर्म का तापमान खुद एडजस्ट करता है। अगर उसको ठंडा होने को मांगता है या ठंडा होना वो स्कॉटम की थैली जो चाहती है ठंडा होने के लिए, तो वो अपने आप को ढीला छोड़ देती है। ढीला माने कि वो थोड़ा नीचे की तरफ हो जाती है। स्कॉटम की थैली, अंडकोश की थैली जब वो ढीली हो जाती है तो वो अपने टेम्परेचर को एडजस्ट कर रही होती है, और अगर वहाँ पर टेम्परेचर कुछ ज़्यादा कम हो जाता है तो वो अपने आप ही ऑटोमेटिक वे में ऊपर की तरफ आ जाएगी, टाइट की तरफ बढ़ जाएगी, स्कॉटम की शरीर की तरफ लग जाएगी। तो ये हमारी थैली का एक प्रॉपर्टी है कि वो स्पर्म बनाने के लिए तैयार है, पूरा सही से काम करने को मिले तो पहले काम भी तो करे। स्पर्म को अगर काम या आपके उस अंडकोश की थैली को काम करने से पहले ये दिक्कत आ गई कि टेम्परेचर अप्रोप्रिएट नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से आपको एक ओलिगोस्पर्मिया हो गया। तो इसी वजह से अगर आपको ये दिक्कत लग रही है कि ओलिगोस्पर्मिया है, और उसके कारण जो है आपका गर्म जगह पे काम करना या टाइट अंडरवियर पहनना या टाइट जीन्स
कैरी करना वो आपको एक ओलिगोस्पर्मिया की तरफ ले जा सकता है। और अगर आपको किसी बारे में क्वेरी हो, अपने नील स्पर्म के काउंट के बारे में या ओलिगोस्पर्मिया के बारे में जानने की या वेरिकोसील के बारे में जानने की, तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे यहाँ के डॉक्टर से परामर्श ले सकते हैं और जान सकते हैं। और इवन अब तो हमने एक व्हाट्सएप स्टार्ट किया है जहाँ पर आप अपनी रिपोर्ट्स और नंबर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और हमारे डॉक्टर्स खुद आपको कॉल करके आपकी रिपोर्ट की बेसिस पे आपको एक ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाते हैं, या समझ लीजिए वो आपको एक सलाह देंगे या आपको जो दिक्कत लग रही है उससे बाहर निकलने का एक सॉल्यूशन देंगे। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर बेल आइकन दबा दीजिए।